एक आदमी रहा, कमाए कमाए रुपया बटोरे से जब सहीगर होएगा तो गवा बनी एक दुकान पर, कहे भैया ये फुटकुर रख लो, नंबरी नोट दे दो। बहुत पहले की बात है, तो रख ली, नंबरी नोट दिएस। पहली दफ़ा नंबरी नोट पैस तो बहुत मगन बेर बेरू का रस्तम फैलाए फैलाए इसे देखा इसे, तो के लावा कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दिएस। सुबह जब उठा काम पर जाए लाग तो जाए से पहले बक्सा खोल के तके रुपया निकाल के देख हो ली, तके बांध के रख के चला गवा। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोले तके उगा, फिर निकाल के पहले देख ली। सुबह देखे शाम देखे, ही मेरे खोल खोल बक्सा देखे, लागत है कि बक्सा मजार बंद किया रहे कौन। अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा, जुमक दिन काम करे चला गा। वो बहिलवा के यहाँ नमाज से का मतलब। कुछ ऐसे बदनसीब हैं जो जुमा को भी नहीं नमाज पढ़ते, जुमा का भी एहतमाम नहीं करते, जबकि हुजूर का फरमान है कि मेरे गरीब उम्मतियों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है, कि जो मेरे गरीब उम्मती हैं हज नहीं कर सकते, अल्लाह मेहरबान है अपने गरीब बंदों पर कि उन्हें नमाज जुमा में हज का सवाब अता फरमा देता है। लेकिन जुमा का एहतमाम नहीं करते। और जैबो करी है कुछ नौजवान ऐसे, तो ही मेरे कपड़ा पहन के जाइए कि अल्लाह रहम करे, पहन के जाइए पैंट और शर्ट, जहाँ से ख़त्म पैंट हुए से शर्ट शुरू। और के बाद जब ऐसे नमाजी जुमा में पहुँचते हैं 8 दिन, और जब रुकू मैया जाते हैं तो शर्ट खसक के पीठी पा जाते हैं और पैंट खसक के दुकान पर चली जाते हैं। अब 2 अंगुल दुकान खुली गई, और के बाद सजदम गए तो आधा सामान खुली गया। अच्छा बताओ, तुम्हारी नमाज तो गईबे की सो जो पीछे देखा थे उसके हालत का हो बताओ। सत्र औरत फर्ज है, बगैर सत्र के नमाज नहीं। मर्द की सतर है नाप से लेके घुटने तक, इसमें अगर खुल गया तो नमाज आपकी चली गई। इसलिए नौजवानों, जुमा का दिन आए तो एहतमाम करो, जैसे ईद बकरीद के लिए तुम कुर्ता पैजामा पहनते हो, ऐसे नमाज जुमा के लिए भी कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, नमाज जुमा का एहतमाम करो। कुरान करीम की आयत है, अल्लाह फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के लिए तुम जीनत इख्तियार करो। खुज़ू ज़ीनतकुम, तुम बन संवर जाओ, इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ संवार कर लो, इसलिए कि मस्जिद में तुम जाते हो तो अपने रब से मिलने जाते हो, बन संवर के जाओ। लेकिन है अफसोस, बहरहाल वो जुमों के दिन चला गया ना काम करे, और मस्जिद के घर के बगले में ही रहा है। मौलवी साहब जुमा में तकरीर कर लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 100 में 2.5, जो ज़कात नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में डसेगा। मौलवी साहब तकरीर करता रहा तो उसकी तकरीर की आवाज़ उसके घर में जात रहा, जो उन्हें घर में 100 के नोटवा धरा रहा है। वो कहीं बीवी सुनी तो कही सहा, मौलवी कहा थे 2.5 रुपया 100 में ज़कात ज़रूरी है, जो न दी अजदहा सांप बन के काटी तो हम मुँह का काटी, अगर न देवे तो। बहुरतिया के बक्सा खोले, 100 के नोटवा निकाले, सो लेके मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 लेके आई, वही कपड़ा में बांध के रख दी। वो कहे मर्द जब शाम के लौटा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा, बक्सा खोले तक कपड़वा उठे, सुखा खोले तो खन्ने से अठन्नी नीचे गिरी, रुपया सब छितिर भी थी। हाँ अल्लाह माँ फुटकुर कहाँ से आएगा वहाँ। गिनी तो देखी 97.5, तो बहुरतिया गोरे यहाँ और यहीं 2.5 रुपया का आवे गिरे। कहीं रे मौलवी तकरीर की ना कि 40 में 1 100 में 2.5 ज़कात जरूरी, जो न दी का दहा साहब कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं कि जिंदगी पहली दफ़ा 100 के नोट पावर अब हाथ उड़ाए डारे रहा, जले के आओ मौलवी से। तो कहते अलग नाम पर दे के इन तो कहीं मांगे जी, कहीं मांग ला उन्हें हम घर छोड़ दे, औरतें के चाहे रहो चाहे न रहो, लेकिन हम मांगे न जी, कहीं मांग ला अरे ने भाई 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे बेरे, कहीं मरी जा, लेकिन हम मांगे न जी। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा, वह घर के बाहर निकला ढमड़ियाई गवा। अब हाथ पैर सब ढील के थे, सांस रोके, बड़ा मक्कार रहा है। अब का लोग आए उठावे लगे तो हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से जमीन पर गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए, लोग जाने सही मरिगा हो। अब कहे तैयारी हुए लग दफनावे के, न वही नहाए भी ली, जहर बिल्टे वारे बिल्टी जाए, कफन पहने,
जब तैयार के जनाजा लेके चले तब के औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर जी, जहाँ कब्र में दबाई है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। औरतों तो बहुत होत हैं, ये ससुराल में अब आँखी काट दे हैं, अब बेहोश परी हैं, चाहे जितना इंजेक्शन लगाते होश नहीं आवत हो, न मईका पहुँची बटन टन। औरतों में भी मक्कारी, ससुराल में बीमार, नैहर में टन टन। ऐसे वह अब जनाजा ले गए चले तो औरतिया बेचारी परेशान के हाय अल्लाह अब्बे मर जाए, जहाँ दफन है तो मर जेबे करी। बदौड़ी कैसे भाइयों, अल्लाह को वास्ता देती हूँ, मेरे आदमी का जनाजा है, रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है, ज़रा हम अपने आदमी से बात कर ली। तो लोग रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के काने में कहा था कि उठ पर रे कब्र तैयार है, पे दबाए दे रे, उठ चल घर का। तो कहा तो 2.5 रुपये ले ही है, कहीं चुका तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। औरतिया बेचारी चली, ये लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे हुआ, नमाज पढ़ के जब कब्र में रखिन, लकड़ी जोड़े लागे, तब औरतिया के फिर नहीं बर्दाश्त बा, कहा अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बची। तो फिर दौड़ी, कहे भाइयों अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, दूर हो जाओ, आखिरी बार है, ज़रा हम अपने आदमी से बात कर ले। तो फिर लोग दूर हो गए। तो औरतिया कब्र में उतरी, उतरे के बाद कहा थे देख रे लकड़ी जोड़त हम पे पाट दे रे, उठ चल घर का रे, उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहीं चुका तो न ले। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला औरतिया बाहर है तो लोग पूछन का हो, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत के हिस्से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कई सारे उठे गिरिन 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देते, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे, कम वक्त कहूँ के ऐसे ऐसे पड़े हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया ना जाए। लेकिन ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो, धोखाबाज और बखील जन्नत में कभी जाएगा नहीं। इसलिए वादा को पूरा करो। हुजूर मुफ्ती रफ़ाकत हुसैन अलैहि रहमत व रिज़वान की महफिल में आए हो, हजरत की पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत में गुजारी है अपनी, और असल ज़िंदगी वही है जो दीन में गुजर जाए। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको उनकी सोहबत मिली। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, याद रखो लोगों, जो लोग थोड़ी देर भी हजरत के पास बैठे होंगे वो अपने नसीब पर नाश करें। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था हजरत आपकी उम्र कितनी? तो हजरत ने फरमाया 2 साल। क्या बात, और बाल सब सफ़ेद रहा। अब हमसे पूछा, हजरत पूछे कि आपकी उम्र कितनी? हम कही 2 साल। तो कोई मानी? बोलो भैया। इमाम आदम से पूछा कि आपकी उम्र? तो कहा 2 साल। खरे आपकी उम्र 2 साल? तो हजरत ने फरमाया मेरी उम्र तो बज़ाहिर 60-65 साल की है, लेकिन हकीकत में मैं अपनी उम्र 2 ही साल मान रहा हूँ। क्या बात। कहा क्यों? कहा जिंदगी में 2 साल मुझे हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिर्रहमा की सोहबत में रहने को मिले। सुभान अल्लाह। तो जो 2 साल हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में मेरे गुजरे, असले जिंदगी में वही तस्वुर करता हूँ, बाकी जिंदगी को मैं बेकार समझता हूँ। इमाम आदम अबू हनीफा ने जहन दे दिया कि असले जिंदगी वही जिंदगी है जो किसी अल्लाह वाले के दामन के साथ लग के गुजर जाए। ऐ लोगों, खुश नसीब हो, अपने नसीबे पे नाज करो। पीर हो तो कैसा हो। आजकल बहुत से बाबा दे यह गांव में ही है, वह लोग झटाझट मुरीद हो जी। हमारे गांव में एक बाबा आवा खन्नापुरवा में ही है, और बड़ा चर्चा गांव में ही है। और हफ्ता गुजर गया, हम मस्जिद में एको दिन नहीं पावा। एक दिन मगरिब पढ़े तो 5-6 मेहरुए एक सड़क पर खड़ी फसर फसर करें, तो हम मुँह बढ़ गए ना कि हम कहीं कहा बात। कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहा कुछ देखो? कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, मौलाना भैया पूरे बंडल में आग लगाए के पिए थे, बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहा जलाली बाबा हो कि जलाली दरुआ हुए हो?
दुनिया के नशा एक बीड़ी में पूरी आ जाते हो, पूरे बंडले लगाए के पियत हो। ये सब चीज देखत है। याद रखो, बगैर इल्म के कोई विलायत पा नहीं सकता। कोई जाहिल आदमी कितनों भी इबादत गुजार हो जाए, वली नहीं हो सकता। वली होने के लिए जरूरी है कि इल्म हो। इबादत जब ही अदा होगी जब इल्म होगा, वरना तो बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं,